व्हाट अ नाइट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ना सिर्फ लिवरपूल को डिफीट किया बल्कि अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया। एंड ऑल थैंक्स टू दिस गाय माइकल कैरिक मैन। फाइनली यूसीएल देखने को मिलेगा भाई, वो ग्लोरी नाइट्स, वो यूसीएल की नाइट्स, दे आर फाइनली बैक एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। एंड ऑल थैंक्स टू माइकल कैरिक, ऑल द फेम टू माइकल कैरिक, ऑल द रिस्पेक्ट टू माइकल कैरिक। क्या लेके आया था ये बंदा यूनाइटेड में यार। कैरिक ऐसे टाइम पे आया था ना जब यूनाइटेड में सिर्फ डाउट्स थे, मैनेजर को लेके डाउट, स्ट्रक्चर को लेके डाउट, प्लेयर्स, पोजीशंस, हर एक पोजीशन पे सिर्फ डाउट ही था यूनाइटेड में और कुछ नहीं था। ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड में आया था माइकल कैरिक। एंड आते ही भाई इसने फ्लेक्सिबिलिटी लाई, स्ट्रक्चर लाया। वो जो प्लेयर्स जो कंफ्यूज थे ना उनको उसने कुछ फोकस करने को दिया। एंड ऑल बिग सिक्स की जो ग्रुप है यूनाइटेड का, सॉरी प्रीमियर लीग में, हर एक टीम को डिफीट किया। आर्सेनल, सिटी, चेल्सी, टॉटनहम, पूल, सबको डिफीट किया अपनी छोटे से टेन्योर में माइकल कैरिक ने। एंड फाइनली ना जो प्लेयर्स एक टाइम पे डाउट में थे, अभी भी वो मोरिनो का कोट याद आता है जो उसने अपने टेन्योर में कहा था कि दीज यूनाइटेड प्लेयर्स दे डू नॉट वांट टू विन। ये प्लेयर जीतना ही नहीं चाहते। इसीलिए क्या मोरिनो ने 7-8 प्लेयर्स की लिस्ट भी बना दी थी कि ये प्लेयर्स जाने ही चाहिए क्लब से, दे नो लॉन्गर डिजर्व टू स्टे एट यूनाइटेड। एक ऐसी सिचुएशन से लुक एट द करंट सिचुएशन। फाइनली भाई वो फेथ आई है प्लेयर्स में, प्लेयर्स को ना अपना गोल सामने नजर आ रहा है, वो बिलीफ आई है, बिलीफ इज द वर्ड। प्लेयर्स को बिलीफ आई है। लुक एट ब्रूनोज फेस, कैसे, सेशको, इन बंदों के चेहरे देखो भाई। इन बंदों को पता है हमने क्या अचीव कर लिया इस सीजन। एंड ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ये तो होना ही था भाई। लास्ट सीजन के हाल देखो यूनाइटेड के, रेलीगेशन बैटल फाइट करते करते टॉटनहम के साथ क्या हाल हो गए थे यूनाइटेड के। इस सीजन टॉटनहम तो इम्प्रूव नहीं कर पाई, यूनाइटेड ने इम्प्रूव कर दिया भाई। कुछ बैड गेम्स निकालो ना अगर बीच से, तो यूनाइटेड डेफिनेटली आपकी टॉप टाइटल के लिए फाइट कर रही होती विदाउट एनी डाउट। कैरिक एंड तो ये चीज़ है, कैरिक ने भी थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप करवाए नो डाउट, लेकिन अगर प्रॉपर इनविंसिबल चलता ना भाई कैरिक, तो डेफिनेटली टाइटल के लिए फाइट कर रही होती यूनाइटेड वहाँ पे। एंड एज पर रिपोर्ट्स अब तो इनियोस ने भी क्लियरली बोल दिया है कि वो मैनेजरियल क्लैरिटी पहले चाहते हैं। प्लेयर्स भाई बाद में आएंगे, पहले मैनेजर का क्लियर हो जाएगा कि इज माइकल कैरिक स्टेइंग एट यूनाइटेड और नॉट। ये चीज़ पहले क्लियर हो जाएगी, बाकी रूमर्स तो चलते रहेंगे भाई प्लेयर्स के। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ कैरिक ने दी है भाई वो है यूसीएल। दोज यूसीएल नाइट्स, बिग नाइट्स, बिग मनी नाइट्स, बिग पुल्स। जस्ट इमेजिन यूसीएल अपने साथ क्या लेके आएगा। बेटर प्लेयर्स, बेटर नेगोशिएशंस एंड बेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। सो अब जाके भाई फाइनेंशियली एक्सपेंड हो सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। इन योर सालों भाई अब पैसा बहाओ, पानी की तरह पैसा बहाओ, क्योंकि अब जो साइनिंग्स होगी ना, अब साइनिंग छोटी मोटी साइनिंग्स नहीं होगी यार। मतलब अब यूनाइटेड एक डेस्टिनेशन होगा किसी भी प्लेयर के लिए, क्योंकि एवरी एलीट प्लेयर वांट्स यूसीएल। हर एक एजेंट को यूसीएल चाहिए। एंड स्पॉन्सर्स, भाई स्पॉन्सर्स का तो फेवरेट है यूसीएल। सो जस्ट इमेजिन व्हाट इट मीन्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब ना वो छोटी मोटी शॉपिंग नहीं करनी है भाई बैकअप्स के लिए कि बैकअप स्ट्राइकर लाओ, बैकअप विंगर लाओ, बैकअप फुल बैक लाओ। नहीं भाई, अब होगी स्टेटमेंट साइनिंग। एंड ऐसी ही एक साइनिंग हो सकती है राफेलियाओ की, द एसी मिलान विंगर। भाई दिस गाय, ठीक है मैं मानता हूँ कि और भी ऑप्शंस थे, फैंस आर्ग्यू करेंगे कि बारकोला भी था, बारकोला से लिंक्स क्यों नहीं आ रहे, लिंक्स सिर्फ राफेलियाओ के लिए आ रहे हैं। सो वो चीज़ कंट्रोवर्शियल है, ठीक है उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन द बिगेस्ट थिंग ना, जो मेन चीज़ है वो है कि क्या राफेलियाओ की ज़रूरत है, क्या राफेलियाओ के प्रोफाइल की ज़रूरत है। ऑब्वियसली है, दिस ट्रांसफ़र मेक सेंस। यूनाइटेड को भाई लेफ्ट विंगर चाहिए, बाद में मैटर करता है कि कौन चाहिए। यूनाइटेड को चाहिए पेस, 1 वर्सेस 1 डोमिनेंस और एक ना प्रॉपर लेफ्ट विंग प्रोफाइल। भाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़्यादा मैटर करती है रादर देन मार्केट में क्या अवेलेबल है। मार्केट में तो भाई विनी भी अवेलेबल है, मैड्रिड वाले तो बोल रहे हैं कि विनी को विनी भी नहीं चाहिए। सो ऐसा तो नहीं है कि तुम विनी को उठा के ला दोगे, रिक्वायरमेंट भी तो चाहिए ना यार। अब फाइनली जब प्लेयर्स को उनके रोल्स पता लगे हैं ना, यूनाइटेड में स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, हर प्लेयर को पता है उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में उसने जाना है। सो अब जाके ना ऐसी कंफ्यूजिंग साइनिंग नहीं होनी चाहिए भाई कि टीम में फिर से कंफ्यूजन आ जाए। नहीं, अब पाथ क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, प्लेयर्स का बिलीफ सिस्टम क्लियर है। सो साइनिंग्स भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इज मैथ्यूस क्यूनिया। क्या क्यूनिया लेफ्ट विंगर है? भाई नहीं है, क्यूनिया लेफ्ट विंगर नहीं है। क्यूनिया नंबर 10 तुम बोल सकते हो, फॉर्स 9 तुम खिला सकते हो, लेकिन यार ही इज़ नॉट द विंगर। जस्ट इमेजिन यूसीएल नाइट्स आ रही है भाई, हकीमी वहाँ पे राइट बैक होगा, तुम्हारे कैसे कैसे राइट बैक्स होंगे वहाँ पे, उनके अगेंस्ट तुम्हारा क्यूनिया कम्पीट कर पाएगा? भाई
यूसीएल छोड़ो, प्रीमियर लीग में तुम्हारे यहीं के तुम राइट बैक्स देख लो, यहीं भाई स्ट्रगल यहीं शुरू हो जाता है क्यूनिया का। सो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए अब ना वो चीज़ नहीं चलेगी कि नहीं ठीक है कर ही लेगा भाई, ये प्रॉपर प्लेयर चाहिए, प्रॉपर साइनिंग चाहिए, प्रॉपर प्रोफाइल चाहिए प्लेयर की। अगर लेफ्ट विंगर नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा बढ़ने पर। अमार डियालो को तुम उठा के, कूनिया इंजर्ड था तो डियालो को खिला दिया लेफ्ट फ्लैंक पे, भाई वो चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है वो अभी तक चल रही थी, आगे वो चीज़ नहीं चलेगी। डोरगू है, डोरगू को खिला दो, वरना एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर चाहिए, एंड दिस इज द गाय। राफेल लियाओ वो चीज़ आ सकता है यूनाइटेड के लिए। ESPN वाले तो बोल रहे हैं कि यूनाइटेड इज ब्रिंगिंग राफेल लियाओ, 60 मिलियन यूरोज की बिड होने वाली है, मे बी बिड्स ऊपर जाए, वो बात की बात है, लेकिन द बिगेस्ट थिंग इज राफेल लियाओ इज कमिंग। सो एक और प्लेयर एडरसन फ्रॉम एटलांटा हैज़ बीन लिंक्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बात नहीं करेंगे हम एडम वॉटन की, बात बलेबा की भी नहीं करेंगे, एलियट एंडरसन की भी नहीं करेंगे। दिस गाय एडरसन बॉल कैरिंग है, फिजिकलिटी है एंड प्रेस रेजिस्टेंस है, हर वो चीज़ जो माइकल कैरिक को चाहिए। कैसे जा रहा है डेफिनेटली, मे बी कैसे रुक जाए तो वेल एंड गुड, अगर रुकता भी है तो और भी अच्छा है भाई, ये सारे प्लेयर्स डेवलप होते चलेंगे कैसे के साथ साथ। सो अगर एडरसन आता है ना तो हर वो चीज़ फिलअप हो रही है जो कैसे वहाँ पे दे रहा है, जो यूनाइटेड को चाहिए। सो अगेन क्रिटिक्स यहाँ भी होंगे कि वाई एडरसन, वाई नॉट एनी अदर प्लेयर। सो बात वही आ गई भाई, ज़रूरत हमें है, हमें ये इस प्रोफाइल की चाहिए, सो हम डेफिनेटली यही प्रोफाइल का प्लेयर लाएंगे। चौमिनी के लिंकअप्स थे भाई, नहीं चौमिनी की प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं यूनाइटेड को। कामाविंगा है, मे बी कामाविंगा को ला सकते हैं। एडम वॉटन है वहाँ पे, बलीबा पे मैंने वीडियो बनाई है, यू कैन चेक इट आउट, सो वो भी आ सकता है। एलियट एंडरसन तो भाई सिटी जा रहा है डेफिनेटली। सो लिंक्स तो आएंगे भाई, और भी प्लेयर्स के लिंक आएंगे। ब्रूनो ग्यूमरिश है वहाँ पे, टोनाली है। भाई मेरे लिए तो एडरसन इज अ परफेक्ट फिट जो यूनाइटेड को चाहिए, एंड ही इज बेसिकली अ मिडफील्डर बिल्ड फॉर दोज प्रीमियर लीग ट्रांजिशंस में बंदा खेल सकता है, एंड यूनाइटेड को इस प्लेयर की ज़रूरत है। सो जस्ट इमेजिन राफेल लियाओ का वो फियर और तुम्हारे एडरसन का कंट्रोल, अगर ये चीज़ एड ऑन होती है यूनाइटेड में, सो किस लेवल तक यूनाइटेड जा सकती है। एंड अगेन यार आई विल से कि वाई बीटिंग लिवरपूल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन 3 पॉइंट्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। फाइनली यूनाइटेड उस पाथ पे आ गई है, अब वो ड्रीम साइनिंग्स होगी, रूमर्स आएंगे, बहुत कुछ होगा, प्लेयर्स लिंक्ड अप ऑलरेडी होने स्टार्ट हो गए हैं। एज सुन एज मैनेजर का कंफर्म होता है ना, जो कि पहले होना भी चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम ऑलरेडी नेगोशिएट करना स्टार्ट करो एजेंट्स किसी प्लेयर के साथ एंड तुम्हारे मैनेजर का पता नहीं है। भाई कोई प्रोफाइल मैनेजर चेंज हो गया, इमेजिन करो अमोरिम कंटर, अमोरिम ने साइनिंग्स लाई थी अपने 3-4-3 को फिलअप करने के लिए, थैंक गॉड वो 3 फॉरवर्ड्स एम्ब्यूमो क्यूनिया सेश को फिट इन हो गए कैरिक की इसमें स्क्वाड में। एरिक टेना की साइनिंग्स देख लो, उगारते देख लो, भाई वो बंदे तो है ही नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। मजराई देख लो, उनकी ज़रूरत ही नहीं यूनाइटेड को। सो वो चीज़ होती है, वो क्लैरिटी पहले चाहिए भाई, मैनेजर क्लैरिटी पहले चाहिए। आई होप इनियोस इस चीज़ पे पहले ध्यान दे, उसके बाद साइनिंग्स करे तो वेल एंड गुड। एंड एज सुन एज प्रीमियर लीग तुम्हारा डिसाइड होने चलता है, फिर भाई ये रूमर्स आने स्टार्ट होंगे, रूमर्स आएंगे, नए रूमर्स आएंगे काफ़ी। ऑलरेडी 5-6 प्लेयर्स ऑलरेडी लिंक्ड अप है यूनाइटेड के साथ। ठीक है यूनाइटेड के साइड से वो चीज़ अभी तक इनिशिएट नहीं हुई है किसी प्लेयर्स के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। एंड ये जो 2 प्लेयर्स है राफेल लियाओ एंड एडरसन, दीज 2 प्लेयर्स आर द रिसेंट जो अभी हिट हुए हैं इस ट्रांसफर अपडेट में फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो UCL इज बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड डू लेट मी नो व्हाट आर योर ड्रीम साइनिंग्स, जिससे तुम चाहते हो कि यूनाइटेड में खेले, उस UCL ग्लोरी नाइट्स में ये बंदा यूनाइटेड में डोमिनेट कर सकता है। सो विल इट बी ग्लोरी और द सेम ओल्ड स्टोरी, विल फाइंड आउट।